ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूँ वीआईटी ट्रिपल ई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और उसमें हम देखेंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, तुक्का टेक्निक्स देखेंगे, किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जिससे कि अगर हम एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में तो किसी भी तरीके से हम अच्छा ऑप्शन एलिमिनेट करके सही ऑप्शन को मार्क करके आ पाए, जिससे कि हमारे सही होने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहे। ये सारी चीजें हम लोग जो है इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका वीआईटी ट्रिपल ई में स्कोर 40-50 इस रेंज में अटकता है, वहां से आपको कम टाइम में अगर 70-80 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आप मेक श्योर कर पाओ कि आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी के अंदर में हो, अच्छे ब्रांचेस के अंदर में हो। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज आप कम टाइम में किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव कोर्स है उससे आप सीखोगे किस तरीके से आप कम टाइम में वीआईटी जैसे एग्जामिनेशन में 20-25 नंबर आराम से बढ़ा सकते हो। ड्रास्टिकली आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव हो सकता है। ठीक है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है। इसके एडमिशन एनरोलमेंट प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेज का लिंक मिलेगा, वहां पर आप जाओ, अपने डिटेल्स को फिल करो, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। 1 घंटे के अंदर अंदर जो आपको कोर्स डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन ईमेल भी आ जाएगा। एंड 4 से 5 घंटे में मैक्सिमम आप इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे एंड उन सारी चीजों को आप अप्लाई करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको बहुत ज्यादा उससे बेनिफिट मिलेगा। एक लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उस कोर्स के थ्रू। कोर्स के अंदर में लेटेस्ट सारे पेपर्स जो है 2018, 2019, 2021 इन सारे पेपर्स पे आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स एंड चीट कोड्स पूरे पेपर में मिलता है। तो इससे आपको बहुत ज्यादा एक समझ में आता है किस तरीके से आपको एग्जाम में ट्रिक्स एंड चीट कोड्स अप्लाई करना है एंड लेटेस्ट पेपर्स में किस तरीके से क्या ट्रेंड है वीआईटी के अंदर में, क्या चीजें फॉलो होती है, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से इंटेलिजेंट गेसिंग कर पाओ। एंड जिन भी क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, तो उससे आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाओ अपने ट्रिक्स एंड चीट कोड्स या फिर जो हमारा जुगाड़ टेक्निक्स है उन सारी चीजों को यूज करके। ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देने वाले हैं, जरूर से मेक श्योर करो कि आप लोग इस कोर्स में एनरोल करो एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हो वो उठा करके आप एग्जाम में जो है अपना अच्छा स्कोर लेकर के आओ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है वीआईटी ट्रिपल ई 2017 के पेपर में से। 8 क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। फिजिक्स का तुक्का ट्रिक्स देख चुके हैं पिछले 2 एपिसोड में। केमिस्ट्री आगे देखेंगे, मैथमेटिक्स आगे देखेंगे, बट फिलहाल हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हैं। टोटल मैं आपको 28 क्वेश्चंस दिखाऊंगा वीआईटी ट्रिपल ई 2017 के पेपर में से। 34 क्वेश्चन मैं 2016 के पेपर में से दिखाया था, 28 आपको 2017 के पेपर में से दिखाऊंगा। सारे के सारे वीडियोस आपके प्लेलिस्ट के अंदर में एडअप हो चुके हैं। फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स भी आपके प्लेलिस्ट के अंदर में एडअप हो जाएंगे। जितने भी एपिसोड्स आएंगे वो सब प्लेलिस्ट में एडअप हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का जो है लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा एक्सक्लूसिव कोर्स का, जो ज्वाइन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप वीआईटी एग्जाम देने वाले हो और थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो है, 20-25 नंबर ज़्यादा चाहिए। अब वीआईटी में क्या होता है ना, एडमिशन लेना तो आसान होता है, बट कैटेगरी 1-2 में एडमिशन लोगे तब आरओआई आपका अच्छा रहेगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका बेस्ट रहेगा। ठीक है, क्योंकि फीस का जो है फर्क रहता है हर कैटेगरी में। तो वो चीज़ को एक्जैक्टली बताया गया है कोर्स में, किस तरीके से आप कैटेगरी 1-2 में एडमिशन ले सकते हो बाई हैविंग द सेम नॉलेज जो आपके हो सकता है कॉम्पिटिटर्स का होगा। ठीक है, अगर आपका मार्क्स जो है आपके दोस्त के जितना आने वाला था, ठीक है, लेट्स से दोनों का 50-50 आने वाला था, तो अब आपका 70-80 कैसे आएगा और आपके दोस्त का 50 ही रह जाएगा। ये चीज़ एक्जैक्टली आपको समझ में आएगा कोर्स के अंदर में। माइंडसेट डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस बूस्टिंग एंड जो लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में पूरे फुल पेपर्स में ट्रिक्स है, सारी चीज़ें कोर्स के अंदर में आपको बताई गई है। 2018, 19, 21 सब कुछ कोर्स के अंदर में कवर किया गया है। राइट, तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल देखते हैं इन क्वेश्चंस में तुक्का टेक्निक्स। तो आपके सामने सबसे पहले तो मैं चार्ट बनाऊंगा। इस तरीके से हम लोग जो है चार्ट बनाते हैं और लिखते हैं क्वेश्चन 1, 2, 3, 4। ठीक है, और अब इसमें हम लोग जो है तुक्का लगाएंगे। तो तुक्का लगाते कैसे, हर क्वेश्चन को देखने का अलग तरीका होता है। ठीक है, जिसमें से एक जो तरीका है वो ये है कि आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने आपको कई बार बताया। ठीक है, तो एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का फंडा हमने कई बार डिस्कस किया है। ठीक है, अब कुछ बच्चे बोलते हैं ना कि एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा काम नहीं करता है। यार मुझे समझ नहीं आता आप देखते कैसे हो। आप देखो तो सही, बैक टू बैक आप इतने सारे एपिसोड्स मेरे देखोगे जिसमें एक्सट्रीम के फंडे को मैं यूज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। बच्चे कहते हैं काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा यार, मैं तो दिखा रहा हूँ हर पेपर में। वीआईटी में दिखाया, ठीक है, जेई मेन तक में दिखा दिया, ठीक है, वीआईटी के 2016 के पेपर में दिखाया, 2017 के पेपर में दिखा रहा हूँ, हर एग्जाम में, WB जेई में दिखाया, स्टेट एग्जाम में, कॉमेट के में दिखाया। राइट, जितने भी एग्जाम्स है एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर में काम करता है, जिसमें आप सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटे वैल्यू का आप एलिमिनेट करते हो। ठीक है, हाँ कभी कभी क्या होता है ना,
10 में से 7-8 बार काम करता है, 1-2 बार काम नहीं करता है। तो वो चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि हर बार काम नहीं करेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स काम करेगा। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, जो आंसर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ ना, ये आंसर्स मैं सॉल्व करके प्रोवाइड नहीं करता हूँ। मैं बुक में, मेरे पास जैसे VIT के लिए दिशा पब्लिकेशन की बुक है, तो उसमें जो मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बुक है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें जो आंसर की रहती है वो मैं आपको जो है दिखाता हूँ, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सारे आंसर्स मैं वेरीफाई किया हूँ। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, कभी हो सकता है मैं वीडियो के थ्रू आपको गलत आंसर प्रोवाइड कर दूँ, बिकॉज बुक में गलत लिखा हुआ होता है। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। जो भी मैं ट्रिक वगैरह लगाता हूँ उसको वेरीफाई करता हूँ डेफिनेटली, बुक में जो आंसर की रहती है उसी से, बट 1% चांसेस हो सकता है कि बुक में जो आंसर है वो गलत है और मेरी ट्रिक उस क्वेश्चन में फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। ट्रिक्स जो है वो 100% ऑफ द टाइम्स फॉलो नहीं होंगी, ये मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। कोई भी बच्चा ये ना समझे कि 100% ऑफ द टाइम्स ट्रिक्स फॉलो होती है, नहीं होती है यार, नहीं होती है। 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन में ही आपका हो सकता है ट्रिक लगे, राइट। बट आप ये मत समझो कि यार बाकी 70 में तो नहीं लग रहा, वो नहीं लगेगा। ट्रिक है, कोई मैजिक थोड़ी है कि यार आप पूरा ही उड़ा लोगे, राइट। सो जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो क्वेश्चन 2, 3 और 4 है, ठीक है, इसमें एक्सट्रीम का फंडा लग रहा है। एक्सट्रीम मतलब सबसे बड़े ऑप्शन को काटो और सबसे छोटे ऑप्शन को काटो, बाकी में से तुक्का लगा लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, C और D में से तुक्का लगाएंगे, समझ रहे हो। एक्सट्रीम मतलब क्या, सबसे बड़े ऑप्शन को काटो, सबसे छोटे ऑप्शन को काटो, बाकी 2 में से तुक्का लगा लो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, B और C में से तुक्का लगाएंगे, समझ रहे हो। एक्सट्रीम मतलब क्या, सबसे बड़े ऑप्शन को काटो, सबसे छोटे ऑप्शन को काटो, बाकी 2 में से तुक्का लगा लो। तो यहाँ पर हम लोग B और C में से तुक्का लगाएंगे। तो ये हमारा एक्सट्रीम ऑप्शन का फंडा है, एक्सट्रीम ऑप्शन का एलिमिनेशन टेक्निक है। साइकोलॉजिकल बात है, कई बार बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। कोई भी टीचर जब वो ऑप्शंस बनाता है तो उसको मज़ा नहीं आता कि वो अपने करेक्ट आंसर को एक्सट्रीम में डाले, वो कहीं ना कहीं बीच में छुपाने का ट्राई करता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है। तो अगर 2F0 ऑप्शन होता तो इंसान का मन आता है कि चल 4F0 भी एक ऑप्शन डाल देते हैं, या F0/4 अगर आंसर होता तो इंसान का मन होता है कि चल F0/8 भी एक ऑप्शन डाल देते हैं। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। ऑप्शंस अगर 180 आंसर होता तो 240 डालने का मन होता, 36 आंसर होता तो 18 भी डालने का मन होता, समझ रहे हो। 30 ऑप्शन होता तो 45 या 50 ऐसा कुछ डालने का मन होता। तो इंसान कैसे भी ऑप्शंस क्रिएट करता है, वो बस कहीं ना कहीं चाहता है कि उसका करेक्ट आंसर जो है ना वो बीच में कहीं छुपा रहा है, एक्सट्रीम में ना दिखे। ह्यूमन साइकोलॉजी है, ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन बिहेवियर है, ठीक है, जिसके बेस पे मैं ये बात कह रहा हूँ। और ये इतने सारे क्वेश्चंस में अप्लाई भी इसीलिए हो रहा है, ठीक है। तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके बीच वाले में से तुक्का मारो। 10 में से 7-8 बार ये आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स काम करेंगे और उसमें से 3-4 बार आपके टेक्निक से आपको सही रिजल्ट्स भी मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ केसेस में हो सकता है कि मान लो इसका आंसर ही F0/4 है, हो सकता है, ठीक है। मैंने तो बुक से आंसर की आपको दिया ना, बट एक्चुअल में सॉल्व करने जाओगे हो सकता है F0/4 ही निकल जाए आंसर। तो तब आपको लगता है अरे ट्रिक तो फेल हो गई, सर ने तो गलत आंसर बता दिया। मैं गलत आंसर नहीं बताता हूँ, बुक में जो आंसर की रहती है वही मैं आकर के आपको बताता हूँ। अगर आपको एग्जैक्टली चेक करना है कि इसका आंसर क्या है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ट्रिक्स एंड चीट कोड्स, ऑप्शन एलिमिनेशन बता रहा हूँ। अगर आपको एग्जैक्टली सॉल्व करना है कि इसका आंसर क्या है, वो 5 क्या सही में नहीं है, तो आपको उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने तो बुक के आंसर की पे ट्रस्ट किया है और उस बेसिस पर मैं आपको बता रहा हूं, और मैं वही क्वेश्चंस लेकर के आता हूं जिसमें ट्रिक लग रहा होता है। मतलब कि मान लो 30 क्वेश्चन है, उसमें से 20 में ही ट्रिक लगा तो मैं वो 20 ही लेकर के आपको बताता हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन में ट्रिक लगेगा, बट मैं यहाँ पर आपको वो क्वेश्चंस दिखा रहा हूं जिसमें ट्रिक्स लग रहा है। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। जैसे मैं 2017 के पेपर में 28 क्वेश्चन में आपको ट्रिक्स दिखाऊंगा, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैंने 28 में ट्राई किया होगा, मैंने हो सकता है 40 में ट्राई किया होगा, उसमें से 28 में लगा तो मैं वो 28 आपको ला करके दिखा रहा हूँ। बट जो आप लोगों के मन में रहता है ना कि यार एग्जाम में आप कितने मार्क्स इससे बूस्टअप कर सकते हो, सारी चीज़ें वो आपको कोर्स के अंदर में दिखेगा। वहाँ पर क्या होता है, पूरे के पूरे पेपर में, फुल पेपर में मैं ट्रिक्स लगाता हूँ, उसमें जितने सही होते हैं वो आपको ही आपके सामने ही दिखाता हूँ कि देखो इतने सही हुए, ठीक है। तो वो जो एक एटमॉस्फेयर है, वो माइंडसेट है कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लगा रहे हैं, उसमें कितने सही हो रहे हैं, कितना कैलकुलेशन हो रहा है, क्या मार्क्स आ रहा है, कितना हम बूस्टअप कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों के लिए आप कोर्स ज्वाइन करो। यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस ही आपको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो मैंने आपको कई बार बताया, कभी भी आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे हो x और 1/x, सपोज कर लो एक ऑप्शन है y, एक ऑप्शन है z, एक है x और एक है 1/x, इस टाइप के ऑप्शन कभी आपको मिले तो x और 1/x में आप तुक्का लगाओगे। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो q/6 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज समवॉट 1/x एग्जैक्टली तो नहीं है, बट समवॉट सिमिलर टू 6q/ एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो, मतलब एकदम एग्जैक्टली उल्टा नहीं है, क्योंकि फिर एप्सिलॉन नॉट ऊपर होता। एकदम एग्जैक्टली उल्टा नहीं है, बट समवॉट सिमिलर टू रेसिप्रोकल। तो कभी भी आपको ऐसे ऑप्शंस दिखे तो आपको उन्हीं में से तुक्का लगाना है। तो यहाँ पर हम लोग C और D में से ही तुक्का लगाएंगे, बाकी में हम लोग तुक्का नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 2/3 दिया हुआ है, अलग नंबर्स हैं,
ठीक है। सिमिलर नंबर्स के 2 ऑप्शन होते हैं, आपस में उल्टे होते हैं, उसमें से तुक्का लगाओ, आपके 10 में से 8 बार ये सही होगा, क्योंकि जो टीचर है जो ऑप्शंस बनाता है ना, वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वैसे उल्टे कर देता है। जिस भी ऑप्शंस में टीचर आपको कंफ्यूज कर रहा है, समझ लो उसी में आंसर छुपा हुआ है। इस चीज़ को आप ध्यान रखो, आपके बहुत तुक्के सही होंगे, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 4 क्वेश्चन हमने किया। आप लोग क्या कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो, कॉमेंट में जाके बता सकते हो कि आप इनमें से क्या क्या मार्क करोगे, सी डी में से क्या मार्क करोगे, है ना, सपोज इसमें बी सी में से क्या मार्क करोगे, और फिर आप देखो कि इससे करेक्ट आंसर्स क्या है। अभी मैं आपको करेक्ट आंसर्स बताने जा रहा हूँ, उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके जाके एक बार खुद कमेंट कर सकते हो, खुद तुक्का लगा सकते हो, उससे आपकी प्रैक्टिस बनती है, राइट। तो इसके जो करेक्ट आंसर्स है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। इससे करेक्ट आंसर्स है सी डी बी सी, सी डी बी सी, करेक्ट आंसर्स है सी डी बी सी, ठीक है। यहाँ भी मार्क करता हूँ, सी डी बी सी, ये करेक्ट आंसर्स है जो बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। मैं वापस बता दे रहा हूँ, कुछ एपिसोड्स में क्या हुआ है कि जो मैंने आंसर बताया वो आंसर गलत थे। अब वो बाद में बच्चों को पता चले, क्योंकि मैंने तो वेरीफाई नहीं किए ना, राइट। तो उससे कुछ बच्चे समझते हैं कि अरे ये तो फेल हो गया ट्रिक। फेल होगा, ज़रूरी थोड़ी है कि आपको दिखे फेल होते हुए, बहुत फेल होता है, लेकिन जितना फेल होता है उससे जो नेगेटिव आता है उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। वही हमारा अल्टीमेट गोल है। और वीआईटी जैसे एग्जाम में तो नेगेटिव भी नहीं है, तो यू आर फुल फ्री टू गो फॉर द ट्रिक्स, ठीक है। तो ये बुक के आंसर की ध्यान रखना। आपको अगर एक्चुअल में चेक करना है तो आप सबको सॉल्व करके आप जो है चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को बताना कमेंट में कि इस आंसर के अकॉर्डिंग आपके कितने सही हुए, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।